हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंडेक्स प्रेडिक्शन। हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करेंगे हम लोग, और ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे किया जाता है ये भी जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ये प्रीमियम, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू ये सब क्या होता है। तो चलिए देरी ना करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं और जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं हमारे पास उसको लेकर पहले खोल लेते हैं एक डीमैट अकाउंट और चले जाते हैं ऑप्शन बाई सेल करके इनकम करने के लिए। लेकिन इनकम तो दूर की बात, हो जाता है हम लोगों को लॉस। मुझे पता है जो भी ये वीडियो देख रहा है सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ है। तो चलिए पहले सीख लेते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। मान लेते हैं कि आपके पास है 20,000 रुपया, ठीक है। अब उस 20,000 रुपये लेके आपने एक डीमैट अकाउंट खोले। अब उस पैसे से क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट करके कितना ही कमा लेंगे? आपका तो ड्रीम है बहुत बड़ा, आपको तो बहुत पैसा बनाना है। यहीं पे शुरू होता है ऑप्शन ट्रेडिंग का कमाल। ऑप्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विकल्प, इस विकल्प या ऑल्टरनेटिव वे में जो ट्रेडिंग होता है इसी को बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, और आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। लेट्स एज्यूम अभी निफ्टी 50 चल रहा है 18,000 पे, ठीक है, और आपको निफ्टी 50 खरीदना है। तो एक लॉट में आता है 50 नंबर, तो उसके लिए कॉस्ट पड़ता है अराउंड 1.5 लाख। पर आपके पास तो है सिर्फ 20,000। तो क्या होगा? क्या आप निफ्टी 50 नहीं खरीद पाएंगे? नहीं, आप नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन अगर कोई खरीद के आपको भाड़े में दे तो? यहाँ पे आते हैं बड़े बड़े आदमी जिसके पास बहुत पैसा है। वो लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कोई 1.5 लाख रुपया में निफ्टी 50 खरीदे और आपको रेंट पे दे दिया 100 रुपीज पर शेयर फॉर 1 मंथ, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक लॉट में आता है 50 शेयर और एक शेयर का भाड़ा लिया 100 रुपीज, ठीक है। तो आपने 50 × 100 मतलब 5,000 रुपया देके निफ्टी 50 को भाड़े में लिया फॉर 1 मंथ। तो ये जो रेंट आपने पे किया ना, इसी को बोलते हैं प्रीमियम। तो आपने जो ऑप्शन रेंट पे लिया है और उसके लिए जितना पे किया है वही होता है उस ऑप्शन का प्रीमियम, ठीक है। क्लियर? मान लेते हैं कि अभी निफ्टी 50 है 18,000 पे, ठीक है, और हम लोग चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, मतलब मार्केट बढ़े। तो चलिए आप देख लेते हैं कॉल साइड का प्रीमियम अभी क्या होगा। अभी मार्केट में तो कोई एक सेलर नहीं है, बहुत सारे सेलर है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से निफ्टी को खरीद के आपको रेंट पे दे रहे हैं। अगर कभी आपने घर रेंट पे लिया है तो आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या तो जो मेन सिटी में जितना घर होता है उसका रेंट होता है ज्यादा। और ये सबसे दूर थोड़ा कम लोकेलिटी जहाँ पे है, या तो रेल स्टेशन से बहुत दूर है और जहाँ पे पब्लिक कम्युनिकेशन नहीं है, ये सब जगह में क्या होता है, रेंट होता है कम, ठीक है ना। वैसे ही निफ्टी 50 भी आपको अलग अलग जगह में अलग अलग रेंट पे मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि 18,200 का आपको रेंट मिल रहा है 25 रुपीज, ठीक है। मतलब अभी तो निफ्टी 50 18,000 पे चल रहा है और 18,200 थोड़ा ज्यादा दूर है, इसलिए इसका प्रीमियम है 25 रुपीज, ठीक है। अभी जैसे 18,100 ये थोड़ा नजदीक है तो इसका रेंट 18,200 से थोड़ा ज्यादा होगा। मान लेते हैं वो है 50 रुपया, मतलब 50 रुपीज। अब लेते हैं 18,000, इसका प्रीमियम है 100 रुपीज, मतलब ये एकदम सिटी सेंटर में है, ठीक है। तो इसमें सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है, इसलिए इसका प्रीमियम भी ज्यादा है। अब देख लेते हैं 17,900, इसका प्रीमियम है 160 रुपीज। अब ये ज्यादा क्यों? ये भी तो सेंटर से दूरी है, पर इसमें क्या है ना, डिपॉजिट दिया है 100 रुपीज। मतलब मार्केट चल रहा है 18,000 पे और आप ले रहे हैं 17,900 का कॉल। मतलब इन करेंट सिनेरियो आपके पास 100 रुपीज का बफर है, ऑलरेडी आप 100 रुपीज का प्रॉफिट में है, ठीक है। मतलब आने वाले महीने में अगर मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं भी हुआ तो भी आपको एक महीने बाद 100 रुपीज मिलेगा, लाइक एज ए डिपोजिट। मान लो आप एक महीने बाद घर छोड़ के जा रहे हैं, तब आपको 160 रुपीज में 100 रुपीज डिपोजिट वापस मिलेगा। तो एक्चुअल में आपका प्रीमियम कितना हुआ? 60 रुपीज, ठीक है। मतलब आपका रेंट लगा ओनली 60 रुपीज और 100 रुपीज था इसका डिपोजिट।
अब देख लेते हैं 17,800। ठीक है, इसका कितना चल रहा है, प्रीमियम चल रहा है 250 रुपीज। अब इसमें डिपॉजिट कितना है, 200 रुपीज, और आपका एक्चुअल रेंट है 50 रुपीज। अब चलिए ये प्रीमियम को थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। मान लेते हैं कि अभी निफ्टी चल रहा है 18,000 पे, तो निफ्टी का करंट प्राइस कितना हुआ, ये हुआ 18,000। और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक 18,000 का ही कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं जिसका प्रीमियम है 100 रुपीज। नाउ व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस, हम लोग जिस वैल्यू का निफ्टी 50 खरीदेंगे वही है हमारा स्ट्राइक प्राइस। इन दिस सिनेरियो हम लोग 18,000 का निफ्टी 50 खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा 18,000। अब जब कोई ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस और करेंट प्राइस सेम होता है उसे हम लोग बोलते हैं एट द मनी ऑप्शन, मतलब एटीएम। अब एट द मनी ऑप्शन में क्या होता है, रहता है सिर्फ टाइम वैल्यू, मतलब कि इसके प्रीमियम में कोई डिपॉजिट नहीं रहता है। हम लोग जो भी रेंट पे कर रहे हैं वो सिर्फ टाइम के लिए पे कर रहे हैं। अब चलते हैं इसके डिटेल्स में। मान लेते हैं जो हम लोग ऑप्शन बाय कर रहे हैं 18,000 का कॉल, उसका प्रीमियम है 100 रुपीज। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू करेंट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। अब यहाँ पे हमारा करेंट प्राइस कितना है, 18,000। हमारा स्ट्राइक प्राइस का है वो भी है 18,000। तो यहाँ पे हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हुआ, वो हुआ 0। अभी देखिए 18,000 पे मार्केट अभी चल रहा है और हम लोग 18,000 का ही कॉल खरीद रहे हैं। अब देखा जाए कि अगर एक महीना बाद मार्केट 18,000 पे ही अगर क्लोज हुआ, एग्जैक्टली 18,000, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, हमारा कोई प्रॉफिट होगा नहीं, हमारा प्रॉफिट होगा 0। और दो तीन एग्जांपल देखेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी क्लियर हो जाएगा। फॉर टाइमिंग अभी मान लेते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू है एज ए डिपोजिट। ठीक है, जो पहले डिपोजिट बोला था वही, तो यहाँ पे हमारा कोई डिपोजिट नहीं है, डिपोजिट है 0। नाउ प्रीमियम इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। मतलब प्रीमियम के अंदर क्या रहता है, प्रीमियम के अंदर रहता है इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, मतलब डिपॉजिट प्लस रेंट। तो यहाँ पे हम लोग टोटल प्रीमियम दिया है 100 रुपीज और यहाँ पे हमारा डिपॉजिट है 0, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू 0। तो टाइम वैल्यू कितना हुआ, टाइम वैल्यू हुआ हमारा 100। मतलब यहाँ पे जितना हम लोग प्रीमियम में पैसा दिया है पूरा ही रेंट के लिए दिया है, मतलब पूरा टाइम वैल्यू के लिए दिया है। और एक दो एग्जांपल देख लेंगे तो ये पूरा मैटर हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं स्ट्राइक प्राइस 17,900 पे। मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रीमियम है 160 रुपीज। नाउ व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू हियर, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू करंट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होगा, करंट प्राइस 18,000 माइनस 17,900 इक्वल टू 100 रुपीज। अभी मार्केट चल रहा है 18,000 पे, ठीक है, और हम लोग खरीद रहे हैं 17,900 का कॉल। मतलब हम लोग ऑलरेडी जो 100 रुपीज प्रॉफिट में है उसी को खरीद रहे हैं। अभी मान लेते हैं कि एक महीना बाद मार्केट घूम फिर के फिर 18,000 में ही बंद हुआ। ठीक है, तो हमको प्रॉफिट कितना होगा, 18,000 मतलब फाइनल क्लोजिंग प्राइस माइनस हम लोग का स्ट्राइक प्राइस जितना है 17,900, मतलब हमको 100 रुपीज का प्रॉफिट होगा। लेकिन एक्चुअली में कुछ प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि हम लोग तो प्रीमियम दे रहे हैं 160 रुपीज, जिसके अंदर ही ये 100 रुपीज ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये 100 रुपीज जो इंक्लूडेड है दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब जो ऑलरेडी प्रॉफिट वैल्यू इंक्लूडेड है प्रीमियम के अंदर वही है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू, और उसके बाद जितना आता है वो होता है टाइम वैल्यू। सो प्रीमियम इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो यहाँ पे प्रीमियम है 160 रुपया मतलब 160 रुपीज, और इंट्रिंसिक वैल्यू है 100 रुपीज। तो यहाँ पे टाइम वैल्यू कितना हुआ, टाइम वैल्यू हुआ ओनली 60 रुपीज। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे निफ्टी का करंट प्राइस चल रहा है 18,000 और हम लोग 17,900 का कॉल परचेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करंट प्राइस हुआ 18,000 और हमारा स्ट्राइक प्राइस हुआ 17,900। When the current price is higher than the strike price, it's called in the money option. जब कोई ऑप्शन का करंट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर रहता है या तो ज्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं इन द मनी ऑप्शन। और इन द मनी ऑप्शन में क्या होता है, इसका प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों ही रहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे टाइम वैल्यू ओनली 60 रुपीज क्यों है। देखिए अगर मान लेते हैं कि मार्केट एक महीना बाद क्या हुआ, गिर के 17,900 पे आ गया, तो क्या होगा, टाइम वैल्यू तो खत्म ही हो जाएगा टाइम के साथ, मतलब आफ्टर 1 मंथ टाइम वैल्यू विल बी 0 एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑल्सो विल बिकम 0 एट 17,900। देखिए कल तो मार्केट बढ़ भी सकता है गिर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मार्केट गिर के 17,900 पे आ गया
तो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बायर है वो एक्चुअली 160 रुपीज का रिस्क ले रहा है, जिसमें 100 रुपीज है इंट्रिंसिकली रिस्क और 60 रुपीज है टाइम वैल्यू का रिस्क। दैट्स वाई यहाँ पे हमारा टाइम वैल्यू थोड़ा कम है। अब चले आते हैं स्ट्राइक प्राइस 17,800 का कॉल। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे प्रीमियम है 250 रुपीज और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू है करंट प्राइस मतलब 18,000 माइनस स्ट्राइक प्राइस 17,800 इक्वल टू 200 रुपीज, मतलब यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू 200 और प्रीमियम कितना है? प्रीमियम इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, तो टाइम वैल्यू इक्वल टू 250 माइनस 200 इक्वल टू 50 रुपीज। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, जितना हम लोग इन द मनी में जा रहे हैं उतना टाइम वैल्यू कम होते जा रहा है। इसका कारण क्या है? देखिए 18,000 पे हमारा टाइम वैल्यू था 100, 17,900 पे था 60 और 17,800 पे हो गया 50 रुपीज। 18,000 पे जो बाय कर रहा है वो 100 रुपीज का रिस्क ले रहा है, मतलब एक महीना बाद अगर मार्केट 18,000 पे ही बंद हुआ तो उसका 100 रुपीज का लॉस होगा। 17,900 को क्या हो रहा है, उसका अगर मार्केट 18,000 में बंद हुआ फिर तो सिर्फ 60 रुपीज का लॉस है, लेकिन अगर मार्केट गिर गया तो उसका पूरा 160 रुपीज का लॉस है। सिमिलरली 17,800 पे क्या हो रहा है, अगर मार्केट 18,000 पे क्लोज हुआ फिर तो उसका 50 रुपीज का लॉस है, लेकिन अगर बाई चांस मार्केट गिर गया तो उसका 250 रुपीज का लॉस है। ठीक है, इसीलिए जितना इन द मनी में आप जाओगे तो उतना आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा और उसी हिसाब से टाइम वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा। अभी निफ्टी का करंट प्राइस चल रहा है 18,000 और हम लोग बाई कर रहे हैं 17,800 का कॉल। ठीक है, व्हेन करंट प्राइस इज मच हायर देन द स्ट्राइक प्राइस इट्स कॉल्ड डीप इन द मनी ऑप्शन। डीप इन द मनी ऑप्शन के अंदर टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों ही रहता है। अभी देख लेते हैं स्ट्राइक प्राइस 18,100 सी। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे प्रीमियम है 50 रुपीज, तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? करंट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। अब इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे 18,000 है हमारा करंट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस है 18,100, मतलब एक्चुअली कितना हुआ? -100। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं होता है, ये मिनिमम होता है 0। सो प्रीमियम इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू तो यहाँ पे है 0, तो 50 रुपया जो दिया है वो पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है। अब बात है कि इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव में क्यों नहीं होता है। देखो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में हो गया ना तो टोटल प्रीमियम कितना होगा? -50, मतलब आप खरीदोगे तो आपको घुमा के पैसा मिलेगा। ऐसा कभी होता है? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। सो इंट्रिंसिक वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं होता है। अब निफ्टी का करंट प्राइस चल रहा है 18,000 और हम लोग खरीद रहे हैं 18,100 का कॉल। व्हेन करंट प्राइस इज लोअर देन द स्ट्राइक प्राइस इट्स कॉल्ड आउट द मनी ऑप्शन और ओटीएम। ओटीएम ऑप्शन में क्या होता है, इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू रहता है। अब क्वेश्चन है कि जब हम लोग 18,000 का कॉल ले रहे थे तब तो हम लोग टाइम वैल्यू दे रहे थे 100 रुपीज। अब 18,100 में टाइम वैल्यू हम लोग 50 रुपीज क्यों दे रहे हैं? मान लेते हैं एक महीना बाद बाजार क्या हुआ, ऊपर गया और 18,100 पे ही जाके क्लोज हुआ। ठीक है, तो फिर हम लोग का प्रॉफिट कितना हुआ? हम लोग का कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग तो 18,100 का ही कॉल लिए थे। जब 18,100 क्रॉस करके ऊपर जाएगा तब हमारा प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। तो मार्केट 100 पॉइंट बढ़ने के बाद भी हमारा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, तो ऐसा ऑप्शन कोई खरीदना चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे टाइम वैल्यू कम रहता है और इसका रेट मतलब प्रीमियम भी बहुत कम रहता है। सेलर को भी पता है कि ऐसा ऑप्शन कोई खरीदने नहीं वाला है, इसीलिए इसका प्राइस कम करके इसको अट्रैक्टिव किया जाता है ताकि बायर अट्रैक्टेड होके वो कम प्राइस वाला ऑप्शन खरीद ले। नाउ लेट्स कम टू द 18,200 कॉल ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे प्रीमियम है 25 रुपीज। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? 18,000 माइनस 18,200, मतलब होता है -200 रुपीज। तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो माइनस में होता नहीं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे होगा 0। ठीक है, और यहाँ पे टाइम वैल्यू कितना होगा? ओनली 25 रुपीज। अभी निफ्टी का काइंड प्राइस है 18,000 और हम लोग खरीद रहे हैं 18,200 का कॉल ऑप्शन, मतलब बहुत दूर का। सो व्हेन काइंड प्राइस इज मच लोअर देन द स्ट्राइक प्राइस इट्स कॉल्ड डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। ठीक है, और ये डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन के अंदर सिर्फ टाइम वैल्यू रहता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कैसे होगा? पहले तो 18,000 से 18,200 जाना पड़ेगा मार्केट को, उसके बाद जब जाएगा तभी प्रॉफिट स्टार्ट होगा। और पूरा प्रॉफिट कब होगा? +25, मतलब 18,000 टू 25 के ऊपर जाएगा तभी उसका एक्चुअल में प्रॉफिट स्टार्ट होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे निफ्टी का
कॉल ऑप्शन का चार्ट में क्या बोल रहा है 17,800, यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू है 200, टाइम वैल्यू है 50, 17,900 इंट्रिंसिक वैल्यू 100, टाइम वैल्यू 60, 18,000 एट द मनी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया 0, टाइम वैल्यू है 100, ठीक है। 18,100 इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है 0 एंड टाइम वैल्यू है 50। 18,200 पे क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू है 0 एंड टाइम वैल्यू है 25। तो अगर ये चार्ट को हम लोग सही से देखें तो देखेंगे जैसे जैसे ओटीएम से एटीएम आया इंट्रिंसिक वैल्यू 0 ही है, ठीक है। जब भी इन द मनी तक गया तो इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ने लगा, 70,900 पे 100 एंड 17,800 पे 200। मतलब क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू आउट द मनी से इन द मनी जितना जाएगा उतना बढ़ने लगेगा। और उल्टा तरफ क्या होगा, टाइम वैल्यू क्या है, टाइम वैल्यू एटीएम 18,000 पे है सबसे ज्यादा मैक्सिमम, वो कितना है 100। और इन एटीएम से जितना दूर जा रहा है वो इन द मनी हो या आउट द मनी हो वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो इस वीडियो में आज हम लोग क्या क्या देखें, पहले देखें कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, उसके बाद देखें प्रीमियम, नेक्स्ट देखें इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू ये क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखें इन द मनी ऑप्शन, एट द मनी ऑप्शन एंड आउट द मनी ऑप्शन क्या होता है और इसमें प्रीमियम वैल्यू कैसे चेंज होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन का प्रीमियम कैसे होता है एंड एक्सपायरी में कोई ऑप्शन का प्रीमियम कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट करके बोलिए आपको कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।